अयोध्या गए आप? जी। क्या देखा आपने अयोध्या में और क्या आपने सोचा था अपने पूर्वजों से जो किस्से कहानियां सुनी होंगी आपने कि ऐसा कुछ अयोध्या में देखने को मिलेगा? मेरे 2 दृष्टिकोण हैं अयोध्या के प्रति। अगर आप व्यवस्था के रूप में देखो और आधुनिकता के रूप में देखो तो अयोध्या 1 वर्ष में ही बदल गया। अब वहाँ सब रोडें अच्छी हो गई, एक रौनक-सी आ गई। मानो जैसे मेहमान घर में आ जाए तो पूरा घर जगमगा जाता है। दीपावली समा। ये परिप्रेक्ष्य सबको दिख रहा है। पर एक पता नहीं क्यों मेरे मन में जब मैं अयोध्या में राम जी के मैंने दर्शन किए, पहले तो भावुक हुआ, लेकिन बाद में एक भाव आया। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शक्ति। एक प्रकार से रामलला जी का इतने वर्षों के बाद मंदिर में विराजमान होना एक संकेत है हम आप सबके लिए कि अब समय बहुत कम है। कलयुग चल रहा है, सब जानते हैं, और इसका एक पीक आएगा, पीक से पहले मध्यम आएगा, मध्यम को ही घोर कलयुग कहेंगे। शायद अब वो आने से पहले रामलला जी आकर के विराज के हम सबको संकेत कर रहे हैं कि अब आप लोगों के पास समय कम है। ये भक्ति शतक पहले भी आया था, 100 साल के लिए भक्ति जगी थी लोगों में। अभी ये भक्ति जग रही है, ये कुछ वर्षों के लिए है, और ऐसा शास्त्रों में भी लिखा है कि भक्ति एक बार बीच में बढ़ेगी कलयुग में, उसके बाद डाउनफॉल होगा, फिर नहीं उठेगी। तो ये अभी वही समय चल रहा है कि भक्ति बढ़ रही है। तो दिए जैसी कहानी बता रहे हैं कि जैसे दिया बुझने के पहले एक बार बड़ा तेज प्रकाश देता हाँ, है। तो बस वही एक प्रकार से आप ये समझ लें, राम जी का आगमन हम सबको चेतावनी है कि आप सब लोग अब जितना हो सके अपने मार्ग को सुदृढ़ कर लीजिए, क्योंकि हमारे बाद का जो लोग जीवन जीने वाले हैं, हमारे बाद का जो वंश आएगा या हमारे बाद की जो पीढ़ी आएगी, बहुत लगता है कि भयावह समय देख सकती है। आपने तो बिल्कुल एक हमें अलग ही दिशा दी, क्योंकि लोग ये मान रहे थे कि रामलला का मंदिर बना, प्राण प्रतिष्ठा हुई, रामलला टेंट से निकलकर, मंदिर उस में तंबू से विराजमान निकलकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे जब कपड़े बदले जाते थे, वहां से निकलकर एक भव्य मंदिर में गए। अब कई लोग उम्मीद जता रहे थे कि मथुरा होगा, काशी होगा या वो और होंगे, सब लेकिन आपने एक अलग दिशा दे दी कि अब बहुत अंत दूर नहीं है। सचेत होने के लिए वो उसका परिप्रेक्ष्य मैंने कहा ना, दो हैं। एक परिप्रेक्ष्य तो आप ये देख रहे हैं कि रामलला मंदिर में विराज गए, सब कुछ बहुत बढ़िया हो रहा है, यहाँ पर काशी भी मिल रही है, मथुरा भी मिलेगा, सब कुछ होगा। परंतु ये सब होने का एक प्रकार से हम लोगों को एक चेतावनी भी है कि कलयुग भी तो बढ़ रहा है आगे की ओर, कलयुग भी तो अपनी गति पकड़ेगा। तो कलयुग का एक भयावह रूप यह भी है कि वो अंदरूनी रूप से आपको ऐसा दिखाएगा सब कुछ आपके अनुकूल है, पर एक समय ऐसा आएगा कि वो पता चलेगा कि नहीं, ये कली का रूप था। अभी ठाकुर जी विराजमान होकर के हम सबको ये चेतावनी दे रहे हैं कि हम आ गए हैं आप लोगों के पास। अभी एक चेतावनी है कि अपने सुदृढ़ होकर अपने कल्याण का मार्ग ढूंढ लीजिए, क्योंकि कुछ वर्षों के बाद, उस वर्ष का कोई नियम नहीं, 100 भी हो सकते हैं, 150 भी हो सकते हैं, हमने कहा हमारी आने वाली पीढ़ी भी हो सकती है, उसका समय बहुत खतरनाक हो।